खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं कोको केक बना रही हूँ और उसके लिए जो अज्जा मैंने लिए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 125 ग्राम और यहाँ मैंने 3 अदद दरमियाने साइज के अंडे लिए हैं। यहाँ आधा कप ब्राउन शुगर ली है और तकरीबन 1 से 2 चुटकी नमक लिया है। 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है और 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर लिया है। वेजिटेबल ऑयल हम लेंगे तकरीबन आधा कप और तकरीबन 2 चुटकी हम बेकिंग सोडा लेंगे। यहाँ फ्लेवर के लिए हमने आधा लेमन लिया है और टॉपिंग के लिए हम बनाएंगे यहाँ पर, जिसके लिए हमने लिया है तकरीबन आधा कप शुगर ली है और आधा कप मिल्क पाउडर लिया है। और गार्निशिंग के लिए जो है हमने यहाँ पे कुछ चॉकलेट चिप्स लिए हैं, ये आप देख सकते हैं, और कुछ बिस्किट्स वगैरह भी हमने लिए हैं यहाँ पर। और रोज वाटर का इस्तेमाल करेंगे हम, आप चाहें तो वनीला एसेंस डाल सकते हैं। और यहाँ हमने एक बड़ी पतीली ली है और उसके अंदर जो हमने नेक्स्ट टाइम केक बेक किया था तो वही नमक हमने इसके अंदर डाल दिया है। आप भी अगर करें तो उसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बार बार आप वही नमक यूज़ कर सकते हैं। तो एक बड़ी पतीली में हमने वही नमक डाल करके और उसे प्री हीट होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर हम एक सांचा ले लेंगे केक का और उसे हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे और उसके अंदर हम इस तरह का एक बटर पेपर लेंगे और वो इसमें हम लगा देंगे। जर्दी आप अलग कर लीजिए और इसके अंदर शुगर डालकर उसे ब्लेंड कर लीजिए और सफ़ेदी को अलग ब्लेंड कर लीजिए। और इसे तकरीबन 20 मिनट आपने इस तरह से करना है, फेंटना है अंडों को। और जितना अच्छा आपके अंडों की सफ़ेदी फिटेगी, झाग बनेंगे, उतना ही अच्छी आपकी बेकिंग होगी। ये बहुत अहम चीज़ है केक बेक करने में। अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर से कर रहे हैं तो उसमें तकरीबन 10 मिनट दरकार होंगे और अगर आप हाथ से करेंगे तो उसमें तकरीबन 20 मिनट दरकार होंगे। देर तो लगेगी लेकिन रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा। और ये देखें आप कैसे अच्छे फिट चुके हैं और फूल कर ज़्यादा भी हो गए हैं। अब यहाँ हमने जर्दी जो थी, तीनों जर्दियों के अंदर ब्राउन शुगर डाल ली है और उसे भी हम फेंट लेंगे। और इसे भी इतना फेंटना है कि आपका जो चीनी का दाना है वो घुल जाए। और अब हम इसके अंदर तकरीबन आधा कप ऑयल इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही हम तकरीबन 2 चुटकी नमक इस्तेमाल करेंगे।
और अब ये तमाम अमेज़ा इसमें शामिल करेंगे जो अंडे की सफ़ेदी हमने फेंट के रखी थी। और इसके अंदर अब हम रोज़ वाटर शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून, और इसको साथ में फेंट लें। और ये देखिए ये तमाम अमेज़ा तैयार है। अब हम इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे छान करके, और साथ साथ बेकिंग पाउडर भी इसमें शामिल कर लेंगे, और तकरीबन 2 चुटकी बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे, और 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। देखिए मैदा छानने से क्या होता है कि जो इसमें लम्स होते हैं वो रह जाते हैं, और अगर लम्स केक बनने में चले जाएंगे तो फिर केक का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। और अब आप इसमें आराम से इसे इस तरह से मिला लीजिए। तेज तेज नहीं फेंटिए वरना मैदा बाहर को गिर जाएगा आपका, इसलिए पहले आराम आराम से इसमें तमाम मैदे को अमेज़े में मिक्स कर लीजिए, इस तरह से घुमा घुमा के। और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे सांचे में डाल लेते हैं। चलिए अब हमारी जो पतीली है वो भी प्री हीट हो चुकी है, तो अब हम इसे उसके अंदर रखते हैं। पतीली में इस तरह से आप स्टैंड रख दीजिए, और उसके बाद इसके ऊपर आप केक का सांचा रख इस तरह से, और अब इसे कर दीजिए आप कवर, और आप पतीली पे कोई भी वजनी चीज रख दीजिए ताकि बाहर की हवा पतीली के अंदर ना जाए। अब आप एक सॉस पैन ले लीजिए और उसके अंदर शुगर डाल लीजिए, जो टॉपिंग के लिए हमने ली थी। मिल्क पाउडर डाल लीजिए, और वाटर डाल लीजिए। चंद कतरे हल्के गुलाब के डाल लीजिए, और जो व्हाइट चॉकलेट थी वो भी इसमें डाल लीजिए। अब हम इसे क्या करेंगे कि इसे बिल्कुल धीमी आंच पे दूसरे चूल्हे पर रख लेंगे ताकि ये तमाम मेल्ट हो जाए और एक गाढ़ा सा लिक्विड जो है हमारे पास आ जाए। और ये देखिए बिल्कुल धीमी आंच पे हमने इसे रखा है, और इसमें हम चम्मच चलाएंगे ताकि जो चीनी है वो क्रिस्टल ना बने, और जो वाइट चॉकलेट है चिप्स वो भी पिघल जाए। और यहाँ मैं बताती चलूँ कि तकरीबन 45 मिनट हम केक को बेक करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे। देखें तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे हटा करके देखते हैं कि हमारा केक किस कंडीशन में है। और ये देखें, अब आप इसके अंदर कोई भी छुरी ले लीजिए और उसे बिल्कुल सेंटर में आप इस तरह से डाल करके देखें। ये देखें, इसका मतलब ये है कि केक जो है हमारा बिल्कुल तैयार है, रेडी है। अब हम इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे, क्योंकि ये बहुत गर्म हो रहा है। ज़रा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर हम इसे बाहर निकालते हैं।
और ये आप देखें कैसा जबरदस्त बेक हुआ है। ये देखें, आप देख सकते हैं आप। और यहाँ जो हमने इसकी टॉपिंग तैयार की थी वो भी आप देख सकते हैं कि ठंडा होने के बाद कितनी गाढ़ी हो चुकी है। इस तरह से हमने इसे तकरीबन 10 मिनट पकाया था और जब तक हमारा केक बेक हो रहा था उस दौरान ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। और यहाँ हमने आधा कप दूध ले लिया है और अब हम इसकी टॉपिंग शुरू करते हैं। टॉपिंग शुरू करने से पहले आप एक कांटा इस तरह से ये फोक ले लीजिए और इससे हल्के हल्के से, ज़्यादा नहीं, बस कहीं कहीं पर इस तरह से आप निशान लगा लीजिए। और उसके बाद आप इस तरह से और ये देखें आप, इस तरह से हमने दूध इसके ऊपर से इसे सोप किया था, इसने सोप कर लिया है तमाम दूध जो ऊपर से हमने डाला था। अब हम ये जो टॉपिंग है ये इस पे डालते हैं और इसे फैला देंगे। और ये देखें इस तरह से तमाम चारों तरफ हमने लगा लिया है। अब आप बीच में इसकी एक चेरी रख दीजिए, थोड़ा सा दबा दीजिए अंदर को। और उसके बाद आपने करना क्या है, आप ये छोटे वाले बिस्किट ले लीजिए और ये देखें आप, बहुत ही ज़बरदस्त सा डेकोरेट कर लिया है हमने। आपका जैसे दिल चाहता है आप केक को सजाएं अपने और इसी तरह से बनाएं। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले देखने को मिल सकें। आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट कितना बेहतरीन आया है, कितना ज़्यादा ये बेक हुआ है, कितने अच्छे इसके अंदर। और ये स्पॉन्जी भी है, ये आप देख सकते हैं, अभी क्रीम लगी हुई है इसके ऊपर। और इसे जब आप सर्व करें तो इसे आप थोड़ा ठंडा कर लीजिए फ्रिज में रखकर, उसके बाद आप इसे सर्व करें तो इसका रिजल्ट और भी बेहतरीन आएगा।